वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है हर्ष। इन्होंने इस बार आईसीएमआर जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ष, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हर्ष, किस तरीके से लग रहा है आईसीएमआर जेआरएफ जैसा एग्जाम क्लियर करके? एक इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है इंडिया का, कैसा लग रहा है? मैम अच्छा तो लग रहा है, स्पेशली जब मेरा सीएसआईआर अब क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कुछ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। देन मैंने फिर हिम्मत के फिर ये एग्जाम मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया और फाइनली हो गया मैम। वेरी नाइस। तो आपने कब सोचा था कि आईसीएमआर जैसा एग्जाम देना है? ये कब प्लान किया था? मैम एज सच कुछ सोचा सोचा नहीं था, मतलब ऐसे ही फॉर्म निकला हुआ था पिछले साल। तो मैं हाँ। देख रहा था कि अगर इन केस मेरा ये एग्जाम मतलब नहीं हो पाता तो मेरे पास और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तब मुझे ये दिखा था आईसीएमआर, आई गेस सितंबर या अगस्त में इसका फॉर्म हम्म आया था, हम्म सितंबर अक्टूबर, हम्म हम्म अच्छे हम्म। से याद नहीं मुझे। तो उस वक्त मैंने इसका फॉर्म फिल किया और मैंने फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन इसका देखा था थोड़ा थोड़ा। मतलब प्रीवियस ईयर मैंने इसका देखा तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये हो सकता है, इट कुड बी अ हम्म। पॉसिबिलिटी, तो मैंने फिर वो प्रिपेयर किया था इसके अच्छा। सो हाँ, इस बार एग्जाम जो है वो बहुत डिले भी हो गया और फॉर्म्स भी जो लिए। थे इस यस बार मैम, बहुत काफी डिले डिले होकर हुआ। आए हैं। हाँ। यस मैम, बहुत डिले हुआ इस बार एग्जाम। हमारा एग्जाम 10 जनवरी को हुआ है, काफी डिले हो गया इस बार तो। सो आप बेसिकली सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे थे लेकिन आपने यस मैम। आईसीएमआर का एग्जाम भी दिया, आईसीएम क्लियर हो गया। यस मैम। हर्ष, मैं सबसे पहले ये पूछूंगी कि आप बंसल बायोलॉजी के साथ कैसे जुड़े और बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ने का कैसे मन बना? मैम बंसल बायोलॉजी जब मैं मास्टर सेकेंड ईयर, हाँ जब मैं मास्टर सेकेंड ईयर में था तब मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह में देखता था। हम्म। बिकॉज मैंने जो मास्टर्स किया वो एक पेन यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है। तो हमारा वो मतलब क्लास वगैरह कुछ भी नहीं होता था, तो मुझे लगा कुछ तो ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसके थ्रू मैं मतलब क्लासेस वगैरह में देख सकूं, सब कुछ कर सकूं, टॉपिक्स वगैरह पढ़ सकूं। तब मुझे यूट्यूब पे आपका वीडियो दिखा था, तब मैं सेकेंड ईयर से मैं आपके वीडियोस देखता था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला अच्छा ऐसा कोई एग्जाम सीएसआई नेट नेट करके होता है तो मैं दे सकता हूँ। तब फिर जब मेरा सेकेंड ईयर फाइनल होने वाला था उसके पहले से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, थोड़ी थोड़ी पहले। हमारा 2024 जून में मेरा फाइनल ईयर था। ओके। आई गेस मैंने मार्च या फैब से स्टार्ट किया था आपके साथ प्रिपरेशन मैंने। आप सेल्यूलर बैच यस मैम। में हमारे साथ यस ज्वाइन मैम। हुए थे यस मैम। सीएसआईआर के लिए। यस मैम। ठीक है। यस मैम। सो कैसी जर्नी रही, जो प्रिपरेशन की जर्नी थी वो किस तरीके से रही थी आपकी? मैम इट वाज वंडरफुल, मतलब मुझे याद है जब मैं आपके बैच से जुड़ने से पहले मुझे एक्चुअली उतना कुछ आता नहीं था। मतलब हम्म था कि हाँ थोड़ा थोड़ा पता है, बेसिक्स मेरा ठीक ठाक था। बट उतना कुछ नहीं आता था। जब मैंने आपका ये जब आपका क्लासेस सब यार स्टार्ट हुए धीरे धीरे करके, हम्म। मतलब वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कुछ हो सकता है। तो हाँ। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस मैम। सो स्वीट हर्ष, मुझे मुझे खुशी है कि आप इतने 6 महीने में इतनी सारी चीजें आप सीख पाए और इतना एक यस इंडिया मैम। लेवल यस मैम। एग्जाम यस आप क्लियर कर पाए, बहुत बड़ी बात होती है। सो हर्ष, यस मैं मैम। आपको सबसे पहले ना इस एग्जाम के बारे में पूछना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना सीएसआर नेट के बारे में तो पता होता है बट आईसीएमआर के बारे में इतना नहीं आइडिया होता। तो आप प्लीज बताइए कि आईसीएमआर एग्जाम क्या है, वो कैसे होता है, क्यों होता है आईसीएमआर एग्जाम, इसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बताइए। मैम आईसीएमआर बेसिकली जेआरएफ के लिए होता है। हम्म अगर इन केस आप कोई दूसरे एग्जाम्स का प्रिपेयर, अगर आप सीएसआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आईसीएमआर विल बी लाइक हैंडी एग्जाम फॉर यू, टू बी हम्म वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सीएसआर का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। और हम्म। आईसीएमआर इज लाइक कि हाँ अगर आप वो प्रिपेयर करो तो वो भी हो जाएगा आपका। डेफिनेटली। और आईसीएमआर बेसिकली इस बार जो हमारा हुआ था वो लिया था, एम्स ने लिया था एम्स इस बार में। जो हमारा एग्जाम ने लिया था। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट हम्म ए वाज जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट बी जो आपका होता है वो जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है वो था, और पार्ट सी जो आप चूज करते हो। हम्म। तो ये है मैम। और आपने कौन सा ऑप्शनल चूज किया था हर्ष? मैम मैंने पार्ट सी के लिए बायो मेडिकल चूज किया था, जो हमारा रहता है जू बॉटनी वगैरह वो सब, तो मैंने उसको ही लिया था।
अच्छा। और उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, आपको याद है पार्ट सी में क्या, मतलब कौन कौन? यस मैम, यस। हाँ जी बताइए। मैम अगर आप आईसीएमआर के लिए प्रिपेयर करो तो एनिमल फिजियोलॉजी इज द लाइक द की, वो हम्म। आपका एकदम फुल ऑन टिप्स पे होना चाहिए। तो वो अगर आपका अच्छा है तो आपका आईसीएमआर निकल जाएगा। और मेरा शुरू से था कि अगर मैं आईसीएमआर भी दूंगा तो मैं, क्योंकि मेरा एनिमल फिजियोलॉजी पहले से अच्छा है, क्योंकि मैं जू बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा अच्छा। एनिमल फिजियोलॉजी पहले से अच्छा है। तो हम्म। वो था मेरा कि मुझे अगर आईसीएमआर देना है तो एनिमल फिजियोलॉजी मेरा एकदम अच्छा होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर एनिमल फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सब मैम बहुत पूछते हैं वो लोग। ओके। मतलब ये, यस मैम। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ऊपर के लेवल का क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं जैसे सीएसआईआर में हमारा हाँ आता हाँ। है। मतलब काफी बेसिक्स, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपका हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। वो आपका हम्म। हो जाएगा क्लियर। यस ओके। मैम। ओके, सो अगर हम इसके पेपर के लेवल के बारे में बात कर ले आईसीएमआर के, तो हम बोल सकते हैं गेट के लेवल का ही पेपर होता है इस तरीके का। यस मैम, यस मैम, यस मैम, बिल्कुल। और गेट के अगर लेवल का आपको ही। कुछ क्वेश्चंस याद हो, जैसे आप एनिमल फिजियोलॉजी से हो, इम्यूनोलॉजी से हो, तो एक दो क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो। मैम एक मुझे याद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड मैसेंजर करके था। तो ओके। काफी मतलब बेसिक्स बेसिक्स सवाल पूछते हैं, तो अगर आपका बेसिक्स सही है तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। क्लियर कर लोगे, अच्छा। यस मैम। ओके, सो आपने मुझे बताया कि सेल बायोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी से, इनमें से अच्छे एनिमल खासे फिजिक्स। क्वेश्चंस आते हैं। यस मैम। तो आपने इन सब चीजों के लिए जो बंसल बायोलॉजी पे मैं आपको पढ़ाती थी वही रेफर किया था, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर की थी? नो मैम, आपके जो नोट्स रहे हैं शुरू से मैं उनको ही दे, अभी भी मैं जून के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं उनको ही देख रहा हूँ और कुछ भी मैं नहीं देख रहा। तो आपके नोट्स बिल्कुल स्टैंडर्ड नोट्स, अगर किसी ने उसको अच्छे से देख लिया है शुरू से लास्ट तक तो डेफिनेटली कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। यस मैम। एंड व्हाट अबाउट जनरल एप्टीट्यूड, आपने जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे? इसलिए सेक्शन ए जनरल एप्टीट्यूड होता है। यस मैम, जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने 29 मैंने सॉल्व किए थे। और जिससे मेरा 26 मेरा ठीक हुआ था। नाइस। 29 यस में से मैम। 26 क्वेश्चन सही होना बहुत अच्छा नंबर है। ओके। यस तो मैम, यस ये मैम। जो आपको क्लास में पढ़ाते थे वही, या फिर इसके लिए भी आपने अलग से कुछ तैयारी की थी जनरल एप्टीट्यूड के लिए? नो मैम, उसके लिए तो मैंने कुछ भी नहीं देखा था, थोड़ा बहुत ही ऊपर ऊपर से मैंने जो आर के सर के जो क्लासेस हुए थे थोड़े हाँ बहुत, तो हाँ। वही मैंने देखा, मैंने उसके लिए अच्छा। उतना कुछ देखा भी नहीं था। ओके। ओके। यस और मैम। बायोलॉजी और आपने? इस बार जो और मैम कंटिन्यू। इस बार जो हमारा जो हुआ था एग्जाम, इसमें एवरेज से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज से, ये सबसे मतलब बहुत क्वेश्चन थे। आई गेस 50 में से 32 33 तो इससे ही थे क्वेश्चन अच्छा। सारे। तो ओके। अगर ये तीन आपका सही था तो आप, मेरा ये कुछ कुछ ठीक था मैम पहले से, तो मेरा वो हो गया अच्छा अच्छा। खासा। ओके। यस मैम। और इसके अलावा अगर मैं बायोलॉजी से पूछूं, तो बायोलॉजी में टेक्निक से भी क्वेश्चंस आए थे? आते हैं टेक्निक से? यस मैम, यस मैम, जो हमारा पार्ट सी होता है हाँ हाँ। उसमें टेक्निक से आई गेस 8 या 9 क्वेश्चन थे। ओके। 8 9 क्वेश्चन, यस मैम। ओके, सो मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट अगर आईसीएमआर की तैयारी कर रहा है, तो वो एनिमल फिजियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी को तो बहुत स्ट्रांग कर ले। यस मैम, एनिमल फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये चार मतलब वो उसका बहुत बेसिक्स होते हैं। तो वो आपका अगर अच्छे से है तो आपका निकल जाएगा एग्जाम। अच्छा, और अगर सीएसआर की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, फिर उसके अलावा आपको कोई नीड नहीं है? यस मैम, यस मैम, वो हो जाएगा। सो अब मैं अगर आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल आपका स्केड्यूल किस तरीके का था? फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन आ गया, आपको पता है कि अब आपका आईसीएमआर का एग्जाम है, तो आप किस तरीके से स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे थे आईसीएमआर के लिए? क्या आप स्पेसिफिकली करते थे? मैम 18 दिसंबर को हमारा सीएसआर का एग्जाम था, तो जब तक मेरा वो एग्जाम नहीं हुआ था तब तक मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। एक बार वो हुआ और मुझे पता लगा कि इस बार भी मेरा नहीं होने वाला, तो आई वाज वेरी डिवास्टेटेड कि मतलब पता नहीं क्या होगा इस बार भी नहीं, क्योंकि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था उसमें। ओके। तो मुझे लगा कि यार इस बार भी नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं। फिर मुझे मुझे याद आया कि आईसीएमआर का भी तो पेपर है। हाँ हाँ हाँ। और उस वक्त तक एग्जाम एक बार और पोस्टपोन हो चुका था। हाँ जी। तो फिर मैंने सोचा कि अब एक एग्जाम बचा है, इसको अच्छे से देते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो मैंने फिर उसके लिए प्रिपेयर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था अच्छे से मैम। ओके। और स्पेशली मैम जो
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उन्होंने बहुत हेल्प किया। लास्ट के 6 साल के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने अच्छे से बनाए, और जहां जहां रॉन्ग हुआ था उन सबको मैंने एनालाइज किया कि क्यों रॉन्ग हुआ है, इसका क्या ऑल्टरनेटिव आंसर भी हो सकता है। मतलब सब कुछ मैंने उसका अच्छे से एनालिसिस किया था, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया मैम ये एग्जाम में। अच्छा। सो मतलब आईसीएमआर के 5 साल के तो क्वेश्चंस करके ही जाओ, आईसीएमआर और सीएसआईआर के भी डेफिनेटली आपने किए थे क्योंकि आप यस सीएसआईआर की मैम, प्रिपरेशन सीरियसली। कर रहे थे। इसके अलावा यस आपने कोई मैम। और एंट्रेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे? नो मैम, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा था मैंने। इसके अलावा कुछ नहीं किया था। और नो। अगर हम हमारी क्लास की बात करें तो क्लास में आप नोट्स बनाते थे या फिर जो पीडीएफ में प्रोवाइड करते थे उसी का प्रिंट आउट निकाल के आपने पढ़ा था? नो मैम, कुछ यूनिट्स के मैंने नोट्स बनाए थे, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायो का बनाया था। डेव बायो का भी हाफ बनाया था मैंने, क्योंकि डेव बायो मेरा अब अभी तक भी अच्छा नहीं है, और शायद इसलिए मेरा नहीं हो पा रहा है मे बी। तो उसका मैंने हाफ बनाया था, और मैंने आपको एक बार बोला भी था कि मैम मेरे से ये हो नहीं रहा है यूनिट, ये बहुत टफ लग रहा है मुझे, तो आपने मुझे रिकमेंड किए थे कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वो हेल्प किया था, बट अभी तक भी मेरा वो उतना अच्छा है नहीं। तो उसके मैंने बनाए थे हाफ नोट्स, और इको और ईवो के बनाए थे, बस इतना ही मैंने बनाया था मैम। बाकी जो सारे आपके नोट्स थे जो दूसरे यूनिट्स के, मैंने उनको रेफर किया था। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी थी आईसीएमआर में इस बार? आए थे उसमें से कोई क्वेश्चन? उतनी नहीं थी मैम, एक दो तीन क्वेश्चन ही होंगे शायद, तो उतनी वो अच्छा। थी नहीं। ओके। ओके। हम्म। और एनिमल फिजियोलॉजी में से याद है कौन कौन से सिस्टम्स में से ज्यादा क्वेश्चन थे? क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी ना इतनी बड़ी यूनिट हो जाती है, इतने सारे सिस्टम्स हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम कौन कौन से सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा याद है? इंडोक्राइनोलॉजी था मैम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लोकोमोशन वाला जो था वो। तो ये सब से काफी सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा। तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल फिजियोलॉजी एक तरफ और बाकी यूनिट्स एक तरफ, मतलब एनिमल फिजियोलॉजी से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये हम कह सकते हो कि आपने यस सारे मैम। सिस्टम में से बोला। हाँ। यस मैम, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो। अगर आईसीएमआर आप टारगेट कर रहे हो तो एनिमल फिजियोलॉजी तो आपको करके ही वो भी जाना है पूरा अच्छे से, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग कुछ भी पूछ देंगे वहां से फिर। अच्छा। सो देखो, एक होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये भी पूछते हैं कि मैम जो हमारी 12th की एनसीईआरटी है उतना ही पढ़कर चले जाएं इनफ है, या फिर डेप्थ में चीजें पढ़नी है, सीएसआर लेवल चीजें पढ़नी है? तो उनको आप क्या बोलोगे? एनिमल फिजियोलॉजी की पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ मैं। यस मैम, ये एनिमल फिजियोलॉजी मैं बोलना चाहता था। जो हमारी जो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है एनिमल फिजियोलॉजी, वो काफी हेल्पफुल भी रहेगी। वो वहां से अगर आप रेफर करोगे तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ। मतलब ऐसा भी नहीं कि जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा। तो या लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली बात है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा मैम, वो पढ़ना पड़ेगा मैम, ओके। एग्जैक्टली। और अगर मैं ये बात करूं कि हम अगर सीएसआर को कंपेयर करें तो सीएसआर में तो हम बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, हर एक चीज के अंदर पूरा घुस जाते हैं, तो उतना डेप्थ जरूरी है या फिर नो नहीं? मैम, उतना डेप्थ नहीं, उतना डेप्थ बिल्कुल जरूरी अच्छा। नहीं है। आप अगर जो बेसिक्स है और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें वो अगर आप करके जाओगे तो आपका वो हो जाएगा। उतना डीप में नहीं जाना है हमें इसके ओके। लिए। एंड व्हाट अबाउट डाइवर्सिटी? क्या कोई एनिमल डाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन आते हैं? डाइवर्सिटी से मैम, ग्रुप बी में क्वेश्चन थे। ग्रुप ओके। बी में एक दो तीन क्वेश्चन होंगे, बट मुझे एग्जैक्टली अच्छे से याद नहीं है, बट एक दो क्वेश्चंस थे उसमें भी। ओके। एंड जब हम इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि ये आईसीएमआर इन्हीं सब पे रिसर्च बहुत ज्यादा करता है, तो इम्यूनोलॉजी में किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले थे इस बार आपको? मैम, सिग्नलिंग से काफी क्वेश्चंस थे, हाँ हाँ, सिग्नलिंग और से। इम्यूनिटी से थे, हम्म। इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वगैरह से, इनसे काफी क्वेश्चंस आए थे। तो इम्यूनोलॉजी के लिए आपने क्यूबी रेफर की थी या फिर 1 सेकेंड जो नोट्स बंसल बायोलॉजी पे थे वही आपके लिए इनफ थी? नो मैम, मैंने बस आपका नोट्स पढ़ा था, और मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं हाथ ली, क्योंकि मेरे पास वो था भी नहीं कि मैं बैठ के वो सब पढूं अभी, क्योंकि हाँ उतना हाँ। समय नहीं। हाँ हाँ। हार्डली आई गेस मेरे पास 2 हफ्ते थे एग्जाम के लिए, तो मैंने जो प्रीवियस ईयर और आपके नोट्स थे उसको मैंने रेफर किया, एंड दैट वाज इनफ आई गेस। सो प्रीवियस ईयर क्या आपने क्या अलार्म लगा के पूरा पेपर सॉल्व किया था, ऐसे क्या था, या टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए थे? नो मैम, जैसे 1 साल का जो होता है उसको मैंने रख करके 3 आवर्स का ले करके, और मैंने उसको सॉल्व किया था।
ठीक है। आई प्रॉपर गॉट इट। एकदम। आई गॉट इट। सो इन ऑल मैं आपसे हर्ष ये पूछना चाहूंगी कि जो बंसल बायोलॉजी के साथ आपका सफर था वो आपको कैसा लगा, उसमें अगर आप कोई 3 पॉजिटिव पॉइंट्स बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूज है कि हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े, तो उनको अगर आप कोई 3 पॉइंट्स ऐसे बता सके जो आपको लगे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है, कौन सा ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग करना है, तो आई थिंक बंसल बायोलॉजी इज द बेस्ट। मतलब आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई भी चीज़, आपको कोई भी चीज़, टॉपिक हुआ या यूनिट हुआ, ये लोग सब बताते हैं। चाहे आपका क्लास हो, चाहे शेखर सर का हो, चाहे आर के सर का हो, सब बहुत अच्छे से बताते हैं। हम्म। तो फर्स्ट तो ये कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करके बताएंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, इन आपके जो नोट्स थे वो बहुत हेल्पफुल थे। मतलब वो स्टैंडर्ड बुक से लिए हुए थे आई गेस, कुछ कुछ बहुत सारे पॉइंट्स। तो डेफिनेटली। वो काफ़ी स्टैंडर्ड नोट्स थे, उसके अलावा आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और तीसरा मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ जो स्टूडेंट्स, स्पेशली जो मेरे बैच के जो थे, बाकी बैच का मैं नहीं बोल सकता मैं, बट हमारे बैच के जो थे बहुत अच्छे लोग थे। मतलब अभी तक मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। बहुत सारे लोग अभी PhD में हो भी गए एनरोल, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो जो एक ग्रुप बन जाता है, जो मतलब प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होती है। तो वो बहुत अच्छा था मैम मेरे हिसाब से। ऑब्वियस सी बात है, आप इंजॉय करते हो, आप एक साथ हो, और यस मैम। कैसे हमारी क्लास में बातें भी चलती रहती है, यस साइड मैम। पे यस बात भी मैम। चलती रहती है, तो इट्स लाइक हमें फील नहीं होता कि हम ऑनलाइन है, हम ऑफलाइन वाली फील ऑनलाइन आती थी है अपने मैम, इट वाज, कॉलेज में। हाँ। ये ऐसा फील होता था कि हम एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हो और आप सामने हम लोग को बैठ कर पढ़ा रहे हो। तो कभी वैसा फील ही नहीं हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। तो काफी इंटरेक्टिव जो मतलब क्लासेस होते हैं वो था। और साथ में जब जब हमारा क्लास खत्म होता था, तो आप जो क्वेश्चन वगैरह जो करवाते थे, तो एक वो रहता था कि हमें फर्स्ट आना है या सेकंड आना है, वो जो हमेशा एक रहा है क्लास तक का। हाँ। तो वो एक काफी अच्छी चीज थी मैम। आई डू अंडरस्टैंड, आई डू। तो इसके अलावा हर्ष, अगर आप स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ बात बताना चाहते हैं आईसीएमआर से रिलेटेड, जो आप प्रिपेयर करने का सोचेंगे या फिर कुछ भी हो, तो आप जरूर बताइए। मैम अगर आप आईसीएमआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल फिजियोलॉजी तो आपका टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। एनिमल फिजियोलॉजी हम्म। उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। एनिमल फिजियोलॉजी हम्म। बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, स्पेशली जो ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। अगर वो क्लियर है आपका, तो आईसीएमआर अच्छे से निकल जाएगा। यही बस मैं बोलना चाहूंगा। गॉट इट। ठीक है हर्ष, आपके साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स यस को मैम। गाइडेंस भी मिली होगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो सीएसआई की तैयारी के साथ आईसीएमआर भी करना चाहते हैं। आईसी So it was glad to interact with you, and I wish you all the very best for CSI net as well as अगर आप PhD करना चाहते हैं ICMR के थ्रू, तो उसके लिए भी wish you all the very best हर्ष। मैम थैंक यू सो मच, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ यू मैम। मतलब वो जो कॉन्फिडेंस अंदर से आया, वो बिल्कुल आपकी वजह से ही आया है। मैं फिर से एक बार यही कहूंगी कि आपकी मेहनत थी, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि 1 साल हो गया लगभग आपको प्रिपेयर करते हुए। तो इतने यस टाइम तक मैम। प्रिपेयर करना, उसके लिए खुद में भी बहुत ज्यादा जोश चाहिए, जो आपने ऑब्वियस सी बात है मेंटेन रखा। सो वंस अगेन हर्ष, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द वेरी यू बेस्ट। मैम, थैंक यू। बाय ओके बाय मैम, थैंक हर्ष। यू सो मच मैम। ओके मैम, बाय।